आदाब क्लास सेकंड के बच्चों, उम्मीद है आप ठीक तरह से होंगे। आज हम उर्दू में सबक जिसका उन्वान है हमारी ग़िज़ा पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की अज़हद ज़रूरत है। अज़हद यानी बेहद ज़रूरत है। अगर ग़िज़ा ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हम ही नहीं बल्कि तमाम जानदार ग़िज़ा पर ही मुनहसर है। मुनहसर यानी इन्हिसार है, दारोमदार है ग़िज़ा पर। इंसान जब काम करते हैं, हम जब काम करते हैं या दौड़ते हैं या मेहनत करते हैं तो हमारी जिस्म की ताकत खर्च होती है। उस ताकत को बरकरार रखने के लिए ग़िज़ा का खाना बहुत ज़रूरी है। खाना दो तरह का होता है, एक सब्ज़ी वाला खाना यानी जिसमें सब्जियों का इस्तेमाल हो, और दूसरा खाना जिसमें गोश्त का इस्तेमाल हो। खाना सब्जियों वाला हो या गोश्त वाला, इससे हमारे जिस्म को फलने फूलने और काम करने की ताकत मिलती है और हमारी सेहत जो है वो कायम रहती है। हमारी ग़िज़ाओं में सब्जियों और गोश्त के अलावा फल भी बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में जैसे कि आप सबको मालूम है कि कई तरह के फल होते हैं, और इसके अलावा खुश्क मेवे भी, यानी खुश्क मेवों में बादाम, अखरोट, लद्दाख ज़िला की खुबानी बहुत मशहूर है, और जम्मू में आम और चीकू वगैरह मेवे उगते हैं। हमारे बाज़ारों में हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से मेवे कसरत से आते हैं, जिनमें नारियल, संतरा, खजूर, किशमिश, आम, केले, अंगूर, खरबूजा और अनार काबिल ज़िक्र हैं। इन सब के अलावा खाने में दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी और तेल भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों के खाने से सेहत कायम रहती है। और आप बच्चों के लिए दूध, दही, पनीर, मक्खन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसका आपको रोज़ाना इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ता है। इस बढ़ने के लिए, जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए इन सब का खाना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रहे कि जो चीज़ भी आप खाएं, ग़िज़ा में इस्तेमाल करें, वो हमेशा ताज़ी हो। गली सड़ी चीज़ें खाने या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से पेट ख़राब हो जाता है और इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होता है। इसलिए खाने की चीज़ों को अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। आप फ्रूट्स या मेवे बाज़ार से लाओ तो उनको पहले अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए, और जो चीज़ आप दूसरे दिन या कुछ देर के लिए रखना चाहते हैं उसको हमेशा ढक कर रखें, ताकि उन पर गर्दो गुबार और मक्खियाँ ना बैठें। और भूख के मुताबिक ही खा लेना चाहिए, यानी जब आपको भूख लगे तब ग़िज़ा खा लेना चाहिए, क्योंकि एतदाल से ज़्यादा खाना सेहत के लिए मुज़िर है। एतदाल से ज़्यादा, एतदाल का मतलब क्या है? एतदाल यानी ना ज़्यादा ना कम, दरमियानी हिसाब से। अगर आप दरमियानी हिसाब से ना खाएं, लगातार खाते रहें, तो वो सेहत के लिए फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया।